हेलो विद्यार्थियों, निर्देशन की विभिन्न विधियों के तहत आज हम आपको नियमित अंकन विधि या नियमित अंकन प्रणाली के बारे में बताएंगे। यह समग्र में से एक सैंपल निकालने की एक बहुत ही उपयुक्त विधि मानी जा सकती है। इसके अंतर्गत जब समग्र की सभी इकाइयों को किसी विशेष ढंग से व्यवस्थित करने के बाद उसमें सैंपल का चुनाव किया जाता है, तो उस विधि को हम क्या कहेंगे? नियमित अंकन प्रणाली कह सकेंगे। इस प्रणाली में सबसे पहले समग्र को, यानी जितने हमें सैंपल लेने हैं, जिसमें से हमें सैंपल लेने हैं, उस समग्र को क्रम संख्या डालते हुए एक सूची बना लेंगे और उसके बाद यह निश्चित करेंगे कि उन इकाइयों में से हमें कितनी इकाइयों को निदर्शन के रूप में चुनना है और उस सूची में सैंपल के अनुसार हम एक निश्चित गैप अंतराल रखेंगे और हर अंतराल के बाद उस संख्या को निदर्शन के रूप में, सैंपल के रूप में चुनेंगे। जैसे कि मान लीजिए एक सूची है और उसमें से प्रत्येक 5वां या 10वां व्यक्ति हम प्रत्येक अंक के अनुसार नियमित रूप से अगली संख्या के रूप में चुन सकते हैं। इसको हम एक उदाहरण के द्वारा भी समझ सकते हैं। मान लीजिए कि 100 विद्यार्थी हैं हमारे पास समग्र के रूप में से और सैंपल के रूप में हमें 10 विद्यार्थियों को चुनना है, तो हम सबसे पहले समग्र के रूप में 100 विद्यार्थियों की हम सूची बनाएंगे। इसको हम अल्फ़ाबेट शब्दों के नाम के हिसाब से भी बना सकते हैं। उसके बाद हम इस 100 विद्यार्थियों की सूची में से 10 विद्यार्थी चुनेंगे, तो हर 10वां विद्यार्थी हम चुनाव कर सकते हैं। या हम कोई फिक्स अंतराल ले सकते हैं। मान लीजिए 5 का हम अंतराल ले लेते हैं, तो 5 के बाद 10, 10 के बाद 15, इस प्रकार से हम सैंपल का चुनाव कर सकते हैं। या हम 10 का अंतराल मान सकते हैं, तो पहला विद्यार्थी मान लीजिए सैंपल के रूप में 5वां चुना गया, तो फिर गैप रखेंगे हम उसमें 10 का, तो फिर 15वां व्यक्ति हो जाएगा। फिर 10 का गैप और रखा तो फिर 25वां व्यक्ति हो जाएगा, विद्यार्थी हो जाएगा। फिर 25 के बाद 10 मिलाए 35, फिर 45, फिर 55, फिर 65, फिर 75, 75, फिर 85 और 95। इस प्रकार से हम निदर्शन लगातार चुन सकते हैं। यानी एक निश्चित अंतराल फिक्स कर लेंगे, वह अंतराल सैंपल के रूप में भी हो सकता है, सैंपल संख्या के रूप में भी हो सकता है। जैसे 10 विद्यार्थी चुनने हैं तो हम अंतराल 10 का रख सकते हैं।
तो इस प्रकार से हम